हेलो एवरीवन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक के लिए। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 15 तक जो भी सब एलिमेंट है ग्रुप 13 to 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3। अब जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा? +1 एंड +3, यहाँ पे होगा +2 एंड +4, यहाँ पे होगा +3 एंड +5। ठीक है, ओके। तो ये जो सब एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, यहाँ पे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। अब जो ये नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2 6p1, इसका होगा 6s2 6p2, इसका होगा 6s2 6p3। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका ऑर्डर क्या है? S greater than P greater than D greater than F। तो F का जो स्क्रीनिंग पावर है बहुत कम होता है, ठीक है। उसके आगे है D। तो यहाँ पे जो 6s 6p ये सब ऑर्बिटल्स है, इसके आगे क्या है? 4f ऑर्बिटल, यहाँ पे है 4f ऑर्बिटल। ये 4f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग पावर है बहुत कम होता है। अब स्क्रीनिंग पावर कम होने से क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहले होगा 4f, फिर होगा 6s, फिर है 6p। ठीक है, अब 6s का जो स्क्रीनिंग पावर है ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, और इसके बाद 6p पे है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6p का इलेक्ट्रॉन है इसके आगे है 6s जिसका स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा है। अब इसका अगर स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये ज़्यादा स्क्रीन करके रखेगा न्यूक्लियस को, मतलब इसको कवर करके रखेगा। तो ये बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर का जो अट्रैक्टिव जो फोर्स है, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा। इसके लिए ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से बाहर निकल सकता है। सो ये पार्टिसिपेट करता है कहाँ पे? बॉन्ड पे। ठीक है, अब जो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो 6s का इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4f ऑर्बिटल है इसका स्क्रीनिंग पावर बहुत कम है। इसीलिए ये जो 6s ऑर्बिटल है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है बॉन्ड पे, तो इसी के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनर्ट हो जा रहा है, ये इनर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये इनर्ट हो गया। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए इसका जो थैलियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 है, +1 एंड +3, तो ये 3 तो आसानी से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के लिए इसको ये 6s का 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आ नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है। तो इसीलिए इस 6s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से बाहर निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा इनर्ट, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो थैलियम प्लस जो है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा देन Tl3+। सो यहाँ पे हमें मिलेगा Tl+। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और नीचे की तरफ
वन ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा. सो Tl plus is more stable than In plus then गैलियम प्लस. ऐसे हम बता सकेंगे इसको. Tl प्लस In प्लस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा. और अगर हम उल्टा देखेंगे, से Tl3 प्लस है तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा देन In3 प्लस देन Ga3 प्लस. ऐसे होगा. अगर हम ग्रुप 14 पे देख रहे हैं तो Pb जो 2 प्लस है, Pb2 प्लस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा देन Pb4 प्लस. यहाँ पे जो Pb4 प्लस है उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा, मोर स्टेबल देन Pb2 प्लस. और Pb4 प्लस लेस स्टेबल देन Sn4 प्लस देन Ge4 प्लस. ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको. अगर Pb4 प्लस आसानी से Pb2 प्लस पे कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इसको. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Pb2 प्लस फॉर्म करेगा. ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों एक्सेप्ट कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर पा रहा है. So Pb4 plus is a good oxidizing agent. And another conclusion is Pb4 plus is a good oxidizing agent as compared to Sn4 plus. Sn4 plus तो ज़्यादा अच्छा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है Pb4 plus के कंपैरिजन पे. तो Pb4 plus का जो स्टेबिलिटी है ये कम है, ये आसानी से Pb2 plus पे कन्वर्ट हो रहा है. Sn4 plus इससे ज़्यादा स्टेबल है, Pb4 प्लस से ज़्यादा स्टेबल है Sn4 प्लस. तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर Pb4 प्लस से कम होगा. ठीक है, तो यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो लोअर जो एलिमेंट है उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एलिमेंट के लिए अच्छा होगा. ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 2 यूनिट घट जाएगा, 2 यूनिट घटेगा. यहाँ पे Pb4 प्लस Pb2 प्लस है, यहाँ पे Pb4 प्लस हमें नहीं मिल रहा है. अगर मिल भी जाए तो इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा. ठीक है, तो Pb2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Pb4 प्लस. Pb4 प्लस इज मोर स्टेबल, इज लेस स्टेबल देन Sn4 प्लस. Pb2 plus is more stable than Sn2 plus, हम ये कह सकते हैं. तो मेन जो हमें यहाँ पे देखना है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हायर एलिमेंट है, हायर एलिमेंट के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. लोअर जो एलिमेंट्स है उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट.